बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इंतहाई हैरान कुन यानी कि लगभग शाम 7-8 बजे तक सिंध हुकूमत जो है उसके एक सीनियर वजीर और एक जिम्मेदार ओहदे के ऊपर बैठी हुई शख्सियत नासिर हुसैन शाह जो है वो ये ऑफर करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर फिरदौस शमीम नकवी को कि सिंध हुकूमत आपके जलसे के लिए तमाम तर इंतजामात करेगी, हम इसके लिए हाजिर हैं। और उस पर फिरदौस शमीम नकवी ये कहते हैं कि हम कराची की तारीख का एक ऐसा इज्तमा जो है वो तवक्को कर रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में अवाम तवक्को कर रहे हैं जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। तो आप उस हिसाब से अगर इंतजामात करें, हम कॉस्ट बियर करने के लिए तैयार हैं। उसके ऊपर नासिर शाह जो है वो ये कमिटमेंट देते हैं कि सिंध हुकूमत तमाम तर इंतजामात जो है वो जलसे के लिए कर देगी। इस कमिटमेंट के चंद घंटे के अंदर अंदर तमाम मंजरनामा तब्दील होना शुरू होता है और जो कराची में मौजूद रिपोर्टर्स हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ पर ओहदेदारान हैं वो वहाँ का मंजरनामा बताते हैं। ज़िशान नूर जो वहाँ पर मौजूद हैं, कराची में ही मौजूद हैं, उन्होंने ये कहा कि मोहब्बतों का जो है वो ड्रॉप सीन हो गया। ये तमाम तर जो है वो दावे सिंध हुकूमत की तरफ से किए जा रहे थे। फिर रात 2:15 पर यानी 2:15 बजे तकरीबन 20 के करीब पुलिस मोबाइल्स और सिविल कपड़ों में मलबूस लोग बागे जना पहुंचे और कारकुनान पर लाठीचार्ज और गाड़ियों पर डंडे बरसाए गए। ताहम पुलिस का तरीका वारदात पंजाब पुलिस के रवैये से थोड़ा कम तल्ख था। हम बतौर सहाफ़ी कवरेज के लिए वहां मौजूद थे, तारुफ करवाने पर लिहाज किया गया लेकिन कारकुनान को मुंतशिर कर दिया गया और इस वक्त ग्राउंड खाली और पुलिस का पहरा मौजूद है। ये सूरत हाल है इस वक्त सिंध में। फौजिया सदीकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है कराची की, उन्होंने इस हवाले से ट्वीट किया और उन्होंने इसकी तफसील बताई। उन्होंने कहा कि जिना ग्राउंड जलसा गाह में सिंध पुलिस का अचानक धावा, दर्जनों गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, पुरअमन कारकुनान पर लाठीचार्ज, ताकत के जोर पर आवाज दबाने की नाकाम कोशिश। हक की आवाज मजीद बुलंद हो गई। लेकिन इसमें एक नुक्ता जरूर जहन में रखिएगा कि एक कंट्रोवर्सी जो बहुत जल्द शायद आपके सामने आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस वक्त एनओसी अप्लाई किया, ये सारी इस चूहे बिल्ली के खेल के दौरान ये बात चल रही थी कि जलसा गाह जो है वो बागे जना के अंदर होगी, बाहर नहीं होगी। पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि आप कानून हाथ में नहीं लेंगे, ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासर नहीं होगी। और फिर इजाज़त मिलने के बावजूद जो तहरीक इंसाफ है उसने जलसा गाह जो है वो गेट के करीब बनाने का फैसला किया। और ये हो सकता है कि सिंध हुकूमत अब से चंद घंटे के बाद आज ये मौक़िफ़ ले के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जिस मकाम पर जलसा करने का एनओसी जारी हुआ था उस मकाम पर नहीं कर रही थी, उससे हट कर रही थी, लिहाजा ये कदम उठाया गया। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टेक्निकली अगर इस बात को उलझाए भी तो फिर इस बात का जवाब कोई नहीं बनता कि सुहेल आफरीदी जिस वक्त हैदराबाद से कराची की तरफ आ रहे थे तो उनके रास्ते में रुकावटें क्यों खड़ी की गई। और उन्होंने जो चीज़ें बताई, वहाँ पर जो मौजूद रिपोर्टर्स हैं, वहाँ से जो वीडियोज़ अब सामने आ रही हैं, सुहेल आफरीदी ने इस हवाले से ट्वीट किया। सुबह 4:24 पर ये ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हैदराबाद से वापसी पर मेरे और मेरी टीम के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पिछले 4 घंटों से मुख्तलिफ रास्ते तब्दील कर चुका हूं। अभी 4:23 पर सुनसान सड़क पर आकर कराची की तरफ रवाना हो चुके हैं। सिंध हुकूमत मेरे साथ साथ मेरी टीम की जिंदगी के साथ भी खेल रही है। जो रवायात एक सूबे के वज़ीर आला के साथ दूसरे सूबों में बनाई जा रही है, ये मुस्तकबिल करीब में नुकसानदेह साबित होगी। पाकिस्तान हम सब का है, इसमें नफरतों को इतना मत फैलाएं जिनसे फिर वापसी मुमकिन ना हो। जाली जमहूरी कुव्वतें इसमें कोई कसर भी नहीं छोड़ रही, ये इंतहाई शर्मनाक है। इसके ऊपर जो सिंध के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के इतलात के शोबे को देखने वाले जो हैं वो शफी जान, उन्होंने कहा कि सुबह के 5:45 बज रहे हैं, हैदराबाद से वापसी कराची के रास्ते बंद किए हुए हैं, मेन हाईवेज को जगह जगह बंद किया हुआ है। वज़ीर आला साहब ने खुद उतरकर रास्ते खोले। अगर किसी भी किस्म का कोई नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर अपना रद्दअमल दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में अपने तयशुदा अवामी जलसे से कबल सिंध पुलिस की जानिब से जलसा गाह में की जाने वाली फस्तायत, गैर कानूनी और वहशियाना कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में
मजम्मत करती है। रात तकरीबन 1:30 बजे बाग-ए-जना के जलसागाह में मौजूद निहत्ते कारकुनान पर सिंध पुलिस की भारी नफरी ने धावा बोल दिया, लाठी चार्ज किया, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और दर्जनों कारकुनान को बिला जवाज गिरफ्तार कर लिया गया। ये अमल खुली हुकूमती पुलिस की गुंडागर्दी और आइन में दिए गए पुरअमन इज्तमा के बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी है। एक तरफ सिंध हुकूमत ज़बानी जमा खर्च के जरिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खुशामदीद कहती है और जलसे की इजाज़त देती है, और दूसरी तरफ उसी हुकूमत के मातहत सिंध पुलिस रात की तारीकी में कारकुनान पर तशद्दुद, गिरफ्तारियों और खौफ व हरास फैलाने में मसरूफ़ हैं। ये दोगलापन इस बात का वाज़ेह सबूत है कि सिंध हुकूमत जमहूरियत नहीं बल्कि ब्रूट सियासत पर यकीन रखती है। इस किस्म के ओछे हथकंडे अवाम के जज्बे नहीं दबा सकते हैं और ना ही इमरान खान की क़यादत में जारी हकीकी आज़ादी, आइन व कानून की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी की जद्दोजहद को कमज़ोर कर सकते हैं। पुरअमन कारकुनान पर तशद्दुद, गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ और गाड़ियों को नुकसान पहुँचाना हुकूमती दहशत गर्दी के मुतरादिफ है, जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारी सिंध हुकूमत और उसकी पुलिस पर आयद होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है कि फौरी तौर पर गिरफ्तार तमाम कारकुनान को रिहा किया जाए, तशद्दुद और तोड़ फोड़ के जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और कानून के तहत पुरअमन जलसे के इनकाद की राह में इस तरह की रुकावटें ना डाली जाएं। कराची के अवाम तमाम तर दबाव, जबर और फस्तायत के बावजूद अवामी ताकत के जरिए हक और सच की जंग में ज़रूर शिरकत करेंगे। ये पैगाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब से थोड़ी देर पहले अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है। अब इसमें बिफोर आई कम टू जो मेरी गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों से जो इस वक्त सुहेल आफरीदी के साथ मौजूद हैं, और आज मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है, क्या होने का इम्कान है, और वो मुलाकात जो सुहेल आफरीदी की और मुराद अली शाह की होनी थी हफ्ते के रोज़ कहा जा रहा था, फिर यह कहा गया कि यह मुलतवी हो गई है और अब पीर के दिन ये मुलाकात होगी। क्या ये मुलाकात अब मौजूदा मंजरनामे में मुमकिन हो पाएगी या नहीं, इसके ऊपर आने से पहले दो तीन चीज़ें ध्यान में रखिए। एक तो शर्जील मेमन ने जब बार बार वो ये बात कह रहे थे कि सुहेल आफरीदी को हर सहूलत देंगे, वो बस कानून को हाथ में ना लें, उस वक्त ये अंदाज़ा होना शुरू हो चुका था कि कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि जिसमें सुहेल आफरीदी का रास्ता रोका जाएगा। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर सुहेल आफरीदी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी सियासी एक्टिविटी की, भरपूर एक्टिविटी की इजाज़त दी जाती है, कोई रोक टोक नहीं की जाती, उनका रास्ता बंद नहीं किया जाता, कारकुनान को नहीं रोका जाता, उनके लिए तो ये ज़ाहिर है कि एक ऐसा मौका होगा कि कई साल के बाद उनको इस किस्म के माहौल में जलसा करने की, सियासी एक्टिविटी करने की इजाज़त मिल रही होगी। तो जाहिर है कि फिर वो क्यों ज़बरदस्ती कोई सियासी जमात जो है वो कोई तोड़ फोड़ करेगी या जलाओ घेराव करेगी या फिर इस किस्म का काम करेगी कि जो काबिल दस्तंदाजी है पुलिस जुर्म हो, वो तस्वुर होता हो और जिसके नतीजे में उनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन या उनकी गिरफ्तारियां हो सकती हों। तो लिहाजा ये खदशा बहरहाल कहीं ना कहीं मौजूद था जब इस किस्म के बयानात आ रहे थे। और इसी में जब मज़ारे कायद के गेट पर जलसे का ऐलान किया गया, ये अब मुमकिन तौर पर वो चीज़ हो सकती है कि जिसको बुनियाद बनाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रात गए जो जलसागाह में क्रैकडाउन हुआ है उसके लिए। और इसी दौरान नासिर शाह जो है उन्होंने ये वाज़े कर दिया कि वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान मुलाकात पीर को होगी। अब ये जो भरपूर किस्म का उनका प्रोग्राम चल रहा था सुहेल आफरीदी का, और लगता यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसा मोमेंटम बनाने की तरफ चल पड़ी है जिसमें 8 फरवरी को भरपूर किस्म का एहतजाज या पहिया जाम या शटर डाउन जो है उसकी तरफ जा सकता है मामला। और ऑलरेडी एक वॉलेटाइल रीजन जहां पर ईरान में इस जिस किस्म के मुजाहरे चल रहे हैं और जो हालिया कुछ सालों में श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, वहाँ पर जो कुछ होता देख चुके हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गालिबन लगता यही था कि उस मोमेंटम की तरफ बढ़ रही है जहाँ पर हुकूमत के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती थी। और उसी दौरान फिर हमने देखा कि ये मंजरनामा अब हमारे सामने अनफोल्ड हो रहा है। अब जो काफिला है इस वक्त वो कराची नहीं पहुँचा, वो पहुँच पाते हैं या नहीं, जलसागाह तक उनका पहुँचना मुमकिन होगा या नहीं, ये अब अगले चंद घंटे जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं इस हवाले से। लेकिन जिस वक्त हैदराबाद से वो रवाना हुए हैं उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई है वो ये कहते हैं कि हम जब रवाना हुए हैं जिस रास्ते को हमने ट्राई किया, हमारे रास्ते में रुकावटें थीं, रुकावटें हटाते थे, हम आगे बढ़ते थे, हम जिस रास्ते पर होते थे उस रास्ते पर फिर जो है वो नफरी पहुंच जाती थी, वहाँ पर फिर जो है वो गाड़ियाँ खड़ी करके सड़क जो है उसको ब्लॉक कर दिया जाता था। और कुछ वक्त के बाद
उन्होंने कहा कि हमने ये अंदाज़ा लगाया कि हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, हमारी लोकेशन या हम कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते पर हैं, एग्जैक्टली किस मकाम पर हैं, कितनी देर में फ़लाँ जगह पर पहुँचेंगे, ये इतला गालिबन कहीं मिल रही थी। और उसके ऊपर जो तहरीक इंसाफ है या सुहेल आफरीदी और उनके काफ़िले में मौजूद तहरीक इंसाफ की क़यादत है, उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये जो लोकेशन भेजी जा रही है, वो जो सिंध हुकूमत का प्रोटोकॉल उनको फराहम किया गया था, जो उनको ये कहा गया था कि हम जो है वो जमहूरी रवायात की पासदारी करते हुए, हम मेहमान नवाजी का सबूत देते हुए, हम मुस्लिम लीग नवाज नहीं हैं, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, हम एक जमहूरी जमात हैं, हम जमहूरी रवैयों के ऊपर यकीन रखते हैं, जमहूरी अक़दार के ऊपर यकीन रखते हैं और आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक हमारे सूबे में सियासी एक्टिविटी की भी इजाज़त है और हम जो है वो एक दूसरे सूबे से आए हुए वज़ीर आला को उनके शायान शान प्रोटोकॉल देंगे। उनके हमरा जो पुलिस की जो नफरी रवाना की गई थी प्रोटोकॉल के लिए, अब ये ज़ाहिर है कि ये दुरुस्त बात भी हो सकती है और ये असेसमेंट गलत भी हो सकती है, लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह डिटरमिन किया कि जो लोग हमारे साथ सिंध हुकूमत की तरफ से भेजे गए हैं और जो हमारे साथ प्रोटोकॉल के नाम पर मौजूद हैं, हो ना हो ये वो लोग हैं जो हमारी लोकेशन, हमारा प्लान, हमारा प्रोग्राम, हमारा रास्ता, ये तमाम चीज़ें कहीं पर फीड कर रहे हैं, किसी को इतला कर रहे हैं, ये मुखबरी कर रहे हैं और फिर उसके बाद एक जो है वो यूँ समझें कि एक नाशाइस्ता किस्म की एपिसोड हुई जहां पर सुहेल आफरीदी और उनकी टीम ने सिंध हुकूमत की जो प्रोटोकॉल के लिए लोग मौजूद थे, जो पुलिस उनके साथ मौजूद थी, उसको रवाना कर दिया। और ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए कि ये कहा गया कि हमने उनको भगा दिया, क्योंकि वो हमारी लोकेशन जो है वो बार बार जो है वो शेयर कर रहे थे और उसकी वजह से हमारे रास्तों में रुकावट डाली जा रही थी, हमारी लोकेशन सेंड कर रहे थे, लिहाजा हमने जो सिंध हुकूमत का प्रोटोकॉल है उसको भगा दिया। अब अगले चंद घंटों में ये देखना बड़ा अहम होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी लीडरशिप वो कराची पहुँच पाती है या नहीं। सुहेल आफरीदी इस वक्त रास्ते में, हो सकता है जैसे मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यार आप जब वीडियो अपलोड होगी उस वक्त तक उनको रास्ता मिल जाए, वो जो राब्ता सड़कें हैं उनको इस्तेमाल करते हुए किसी तरीके से कराची पहुंच जाएं और फिर कराची पहुंचने के बाद ये अहम होगा कि क्या बाग़ जना मज़ार कायद वहाँ पर जाने की, वहाँ पर जलसा करने के लिए इजाज़त मिलती है या नहीं। जो कराची में सुहेल आफरीदी के इस्तकबाल के लिए जगह जगह लोग मौजूद थे, क्या वो रुख करते हैं, अगर करते हैं उनका रास्ता रोका जाता है या नहीं, कितने नंबर ऑफ़ पीपल वो आते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि एक पूरा माहौल बनाकर ऐन वक्त के ऊपर जलसा करने की इजाज़त जो है वो दे दी जाए। लेकिन ये जो गुज़श्ता चंद घंटों की एपिसोड है कि जिसमें एक मैसेज कराची के तमाम रहने वालों को, बासियों को, शहरियों को मिल गया है कि ये जो है वो शाराह आम नहीं है, यहाँ पर आज कोई मसला हो सकता है, क्रैकडाउन हो सकता है, डंडे पड़ सकते हैं, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, मुकदमा हो सकता है या सूरत हाल बिगड़ सकती है। तो ये एक बफर आप समझ लें कि क्रिएट कर दिया गया है कि जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा भरपूर एहतजाज या एक भरपूर जलसा जो है वो करने में शायद कामयाब ना हो सके। बट इन एनी केस तहरीक इंसाफ को वो जवाज़ मिल गया है। अगर उनके पास को बहुत बड़ी तादाद में, जिस तरह वो दावा कर रहे थे कि हम तो आज पाकिस्तान की तारीख का, कराची की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा जो है वो करने में कामयाब हो जाएंगे। अब उनको ये उज़र मिल गया कि जो कुछ सिंध हुकूमत ने, सिंध पुलिस ने रात को कर दिया, उसकी बुनियाद पर, और शायद सिंध हुकूमत जो है वो जो बार बार मुँह से बोलकर बात कर रही थी, अगरचे उन्होंने भी मौक़िफ़ लेना है, अब वो इसके हवाले से एग्जैक्टली क्या पोजीशन लेते हैं, किस बुनियाद पर ये सब किया गया, या रास्ते सुहेल आफरीदी के कराची आने के किस बुनियाद पर रोके गए, क्या कोई FIR जो है वो अचानक से सामने आ जाएगी, दैट इज़ टू बी सीन। बट एन इंटरेस्टिंग डे इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स वंस अगेन। इसके ऊपर इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।